सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे पैर में जो एड़ी होती है ना, जिसको टखना या एंकल जॉइंट भी बोलते हैं, उसके आसपास में जो दर्द होते हैं उसका पूरा कारण, उसका इलाज। एंकल जॉइंट में कुछ बोन्स होती हैं जिनको हम टिबिया, फिबुला, टेलस या कैल्केनियम भी कहते हैं। कुछ लिगामेंट्स होते हैं, कुछ टेंडन्स होते हैं, कुछ वर्सी होते हैं, कुछ कार्टिलेज होते हैं, नर्व एंड ब्लड वेसल्स सभी होते हैं। इनमें से किसी भी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ जाए तो फिर एड़ी में दर्द हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लिगामेंट्स इंजरी के बारे में, जिसको एंकल स्प्रेन भी कहते हैं। मतलब आपके पैर में मोच आ गई हो तो क्या होता है, अचानक जब आपकी एड़ी अंदर या बाहर की तरफ मुड़ जाती है तो लिगामेंट स्ट्रेच हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। इसके टाइप्स हम देखेंगे कितने टाइप का होता है। तो ग्रेड 1 हल्का फुल्का स्ट्रेच होगा, थोड़ा थोड़ा दर्द होगा। ग्रेड 2 में पार्शियल टीयर हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, नीला पड़ सकता है। ग्रेड 3 में कंप्लीट टीयर हो सकता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। सिम्टम्स देखते हैं क्या क्या लक्षण मिलते हैं। तो एकदम से शार्प पेन होगा, भयंकर वाला, स्वेलिंग सूज जाएगा, नीला पड़ जाएगा और इनस्टेबिलिटी आएगी। इसके ट्रीटमेंट में क्या करना रहता है, अगर ताज़ा ताज़ा चोट लगी हो तो हम राइस प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। मतलब आराम दे रहा है, आइस से कंप्रेस, आइस बर्फ़ से सिकाई करना है, कंप्रेशन करना है, लिम्ब एलिवेशन करना है, पेन किलर दे सकते हैं, क्रैप बैंडेज लगा सकते हैं या फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। कभी कभी क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी में सर्जरी तक की नौबत आ जाती है अगर पूरा का पूरा लिगामेंट टूट गया हो तो। दूसरे नंबर पे हम कारण देखते हैं फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब होता है हड्डी का टूट जाना। कॉमन साइट कौन सी होती है, मैल्यूलस बोलते हैं उसको। जो अंदर की तरफ बाहर की तरफ ओभार निकले होते हैं वो मैल्यूलस कहलाते हैं। तो वो टूट जाए, टेलस टूट जाए, कैल्केनियम टूट जाए तो फिर फ्रैक्चर हो जाता है। भयंकर दर्द होगा, वजन भी नहीं रख पाएंगे पैर में। इसके ट्रीटमेंट से पहले हमें एक्सरे करा के कंफर्म कर लेना चाहिए। अगर स्टेबल फ्रैक्चर हो तो प्लास्टर या स्प्लिंट लगा सकते हैं, लेकिन अगर हिला हुआ फ्रैक्चर हो तो खोलकर ऑपरेशन करना पड़ जाता है। फिजियोथेरेपी हमें ऑपरेशन के बाद करना पड़ती है, रिहेबिलिटेशन पूरा पूरा प्रॉपर करना पड़ता है। तीसरा कारण है टेंडन्स रिलेटेड प्रॉब्लम। तो कौन सा टेंडन मेजर होता है एंकल जॉइंट में, एक्किलिस टेंडन। उसको एक्किलिस टेंडनाइटिस बोलते हैं या फिर रप्चर टूट जाता है। ओवर यूज करने पर, अचानक से जर्क लगने कर, या फिर आप दर्द के लिए बार बार स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगवाते हो एंकल, उससे भी टूटने की संभावना रहती है। सिम्टम्स में हील से एंकल तक भयंकर दर्द होगा, स्टिफनेस होगी। इसके ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, हील पैड देते हैं मरीज को, फिजियोथेरेपी कराते हैं, एनसेट्स देते हैं। अगर कंप्लीट रप्चर हो जाए तो फिर उसको सर्जरी के द्वारा जोड़ना पड़ता है। दूसरा होता है पेरोनियल टेंडन, जिसको पोस्टीरियर टिबियल टेंडनाइटिस बोलते हैं। इसके कारण क्या है, फ्लैट फुट मतलब सीधा पैर होना, ज़्यादा यूज करना पैर का। इसके सिम्टम्स में एड़ी के बाहर की तरफ दर्द मिलेगा और कमजोरी मिलेगी। इसके ट्रीटमेंट में क्या करना रहता है, ऑर्थोटिक सपोर्ट मतलब पट्टी या ब्रेसेस पहनाना पड़ता है, आराम देना है, बर्फ़ से सिकाई करना है और फिजियोथेरेपी कराना है। कभी कभी सीरियस केसेस में इंजेक्शन देना पड़ सकते हैं या फिर सर्जरी तक करना पड़ सकती है। अगला है पैर में आर्थराइटिस होना एंकल जॉइंट में। मतलब एड़ी में आपकी आर्थराइटिस हो गई तो सबसे कॉमन होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, कार्टिलेज खराब, गद्दी खराब हो जाती है एंकल जॉइंट की, ज़्यादा उम्र में हो जाती है ख़राब, पुरानी इंजरी में भी हो सकती है। सिम्टम्स में बहुत लंबे समय से पेन मिलेगा, कड़कड़ की आवाज़ आएगी, कड़क हो जाएगा एंकल। इसके ट्रीटमेंट में एनसेट्स देना है, वजन कम करना है, फिजियोथेरेपी करना है और सीरियस केसेस में आर्थोडेसिस, एक जॉइंट फ्यूजन सर्जरी होती है, वो कर सकते हैं या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करना पड़ सकती है। सेकंड नंबर की आर्थराइटिस होती है रिमोटॉइड आर्थराइटिस। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताया है कि यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है। मतलब प्रतिरक्षा तंत्र खुद के खिलाफ ही काम करने लगता है, इसमें जोड़ सूज जाते हैं। इसके सिम्टम्स में क्या मिलेगा, सुबह सुबह पैर अकड़ जाएगा, सूजन आएगी और पैर टेढ़े पड़ जाएंगे। ट्रीटमेंट में इसके पूरा ट्रीटमेंट मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अभी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अभी जान लीजिए कि इसके ट्रीटमेंट पे हम DMRD देते हैं, मतलब डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रिमेटॉइड ड्रग।
स्टीरॉइड्स देते हैं एंड फिजियोथेरेपी करवाते हैं मरीज की। तीसरे नंबर की आर्थराइटिस होती है गाउटी आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है जॉइंट में, तो एकदम से भयंकर दर्द होगा, जॉइंट लाल पड़ जाएगा पूरी एड़ी। इसके सिम्टम्स में क्या मिलेंगे, रात में बहुत तेज़ दर्द होगा, गर्माहट होगी जॉइंट में और सूज जाएगा। इसके ट्रीटमेंट में एनसेड्स देते हैं, कॉलचिसिन देते हैं और यूरिक एसिड को कम करने वाली दवाइयाँ इसमें चलाते हैं। कुछ हमें हाई प्रोटीन वाली हाई प्यूरिन वाली डाइट को भी अवॉइड करना पड़ता है गाउटी आर्थराइटिस में। अगला है प्लांटर फैसाइटिस। इसमें नीचे एड़ी से लेकर पीछे एड़ी तक दर्द मिलेगा। ये लंबे समय तक चलने वाले, काम करने वाले, हाई वेट वाले लोगों में, फ्लैट फुट वाले लोगों में कॉमन है। सुबह पहला कदम रखने पर एकदम करंट सा लगता है एड़ी में, पेशेंट यही बताते हैं। इसके ट्रीटमेंट में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, सॉफ्ट हील कुशन देते हैं, एनसेट्स देखते हैं और कभी कभी पीआरपी इंजेक्शन मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी या फिर स्टेरॉयड इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है। सीरियस केसेस में सर्जरी तक करके काटना पड़ता है फेसिया को। छठवां कारण है बर्साइटिस, रेट्रोकैल्केनियम बर्साइटिस, मतलब एड़ी में पीछे की तरफ। इसमें क्यों होती है, ये बार बार रबिंग के कारण, मतलब चोट लगने के कारण ये होती है। इसके सिम्टम्स में हील और एंकल के पीछे की तरफ स्वेलिंग एंड टेंडरनेस मिलेगी, लाल पड़ जाएगा। इसके ट्रीटमेंट में बर्फ़ से सिकाई करना है, एनसेट्स देना है, हील पेड देते हैं, फुटवेयर को मॉडिफाई करते हैं, स्टीरॉयड का इंजेक्शन दे सकते हैं। और अगर इन सब चीज़ों से सही ना हो तो सर्जरी की नौबत आ सकती है। 7वें नंबर पे है नर्व प्रॉब्लम। एडी में दर्द के कारण में 7वें नंबर पे है नर्व प्रॉब्लम। तो एक नाम होता है टार्सल टनल सिंड्रोम। इसका क्या कारण है, पोस्टीरियर टिबियल नर्व का कंप्रेशन होता है एडी के अंदर। इसके सिम्टम्स में बर्निंग पेन, जलता हुआ दर्द मिलेगा, टिंगलिंग मिलेगी, नमनेस मिलेगी और रेडिएट पेन करेगा सोल तक। इसके ट्रीटमेंट में सपोर्टिव फुटवेयर देना रहता है, एनसेट्स देना रहता है, नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइज करना रहती है और नर्व डिकम्प्रेशन सर्जरी करना रहती है। दूसरे नंबर पर रहती है सियाटिका। आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, कमर में दर्द होता है लेकिन कभी कभी इसका रेफर्ड पेन एंकल में हो सकता है। डायबिटीज़ और एल्कोहल वालों में ये ज़्यादा मिलती है सियाटिका। इसके ट्रीटमेंट में मूल कारण का इलाज करना रहता है और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से ही ये दर्द सही होता है। सीरियस केसेस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। 8वां कारण है इन्फेक्शन। तो जैसा कि मैंने पुरानी वीडियो में बताया था, सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकती है। सेप्टिक आर्थराइटिस कहीं भी हो सकती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, खून के थ्रू जाता है। सिम्टम्स में क्या मिलेगा, लाल, गरम, सूजा हुआ जोड़, एंकल और पूरे शरीर में फीवर और बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इसके ट्रीटमेंट में इमरजेंसी ड्रेनेज करना पड़ता है, इमरजेंसी ऑपरेशन करना रहता है और आईवी एंटीबायोटिक देना रहती है। दूसरा होता है ऑस्टियोमाइलिटिस, बोन में इन्फेक्शन के कारण होती है। इसके ट्रीटमेंट में भी बहुत लंबे समय तक एंटीबायोटिक देना रहती है और सर्जरी करके उसका डिब्राइडमेंट करना पड़ता है, सफाई करना पड़ती है। 9वें नंबर पर रहती है फुट एंड एंकल डिफॉर्मिटी। तो जो फ्लैट फुट होता है, जिनमें फुट आर्च नहीं होती है, उनमें भी क्रोनिक पेन होता है। और जो हाई आर्च होती है, जिनमें आर्च ज़्यादा होती है, अनइवन प्रेशर होता है, उसमें भी एंकल इनस्टेबिलिटी होती है। इसके ट्रीटमेंट में ऑर्थोटिक्स मतलब आर्च सपोर्ट देना रहता है, फिजियोथेरेपी देना रहती है और सीवियर केसेस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। 10वें नंबर पर कुछ और कारण भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलो पैर में ट्यूमर हो गया है, सिस्ट हो गई है, कैंसर हो गया है, तो हमेशा दर्द बना रहेगा जो मरीज़ बता नहीं पाता है क्यों होता है। वास्कुलर इनसफिशिएंसी मतलब खून की सप्लाई वहाँ नहीं हो रही है, क्लॉडिकेशन जिसको बोलते हैं, या फिर रेफर्ड पेन हो सकता है कूल्हे से, कमर से, घुटने से, एड़ी में। तो इसके कारण भी एड़ी दर्द हो सकती है। तो फाइनली हम इसका निष्कर्ष देखते हैं कि जो एड़ी का दर्द होता है उसको हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। पहले नंबर पर ट्रॉमेटिक, मतलब ट्रॉमा की वजह से स्प्रेन होगा, फ्रैक्चर होगा, टेंडन होगा, इसमें अभी के अभी दर्द होता है। दूसरा होता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, प्लांटर फैसाइटिस, बर्साइटिस, इसमें लंबे समय तक दर्द रहता है। तीसरा रहता है न्यूरोलॉजिकल, जो कि नर्व की वजह से होता है। चौथा इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब आर्थराइटिस या ऑस्टियोमाइलिटिस। और 5वें नंबर पर स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हो सकती है, मतलब फ्लैट फुट या फिर हाई आर्च फुट।
इसके ट्रीटमेंट प्रिंसिपल क्या है? अगर एक्यूट ट्रॉमा हुआ हो तो फिर रेस्ट, इमोबिलाइजेशन, कोल्ड फॉर्मेंटेशन ये सब करना रहता है। और अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम हो, लंबे समय से प्रॉब्लम हो, तो फिजियोथेरेपी, फुटवेयर करेक्शन और दवाइयाँ देना रहती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई है, एनसेड्स, स्टीरॉयड के इंजेक्शन भी दे सकते हैं। कुछ डिसीज स्पेसिफिक ड्रग भी होती है। और सीरियस केसेस में, सीवियर केसेस में, इरिवर्सिबल केसेस में जो हम दवाइयों से, इंजेक्शन से सही नहीं कर सकते, तो उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। सर्जरी की ज़रूरत हमें इन्फेक्शन में भी पड़ती है, जिसको तुरंत की तुरंत सर्जरी करना पड़ती है। तो ये मैंने एक छोटा मोटा संक्षेप में आइडिया दिया है एड़ी के दर्द के बारे में। वैसे किताबों में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, अभी वीडियो बनाने बैठूंगा तो लगभग 5-6 घंटे की वीडियो बन जाएगी, लेकिन मुझे आपको संक्षेप में बताना था, जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। अगर आपको एडी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करूँ। आपको भी अगर किसी भी जॉइंट में प्रॉब्लम हो, हड्डी में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे से उसकी डिटेल चाहते हैं, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना के आपको दे सकता हूँ। मुझे पढ़ाने का, पेशेंट्स के एजुकेशंस का और मरीज को सही करने का बहुत बहुत शौक़ है। तो अभी एड़ी दर्द के लिए मैं इतना ही आपको बता सकता हूँ। आगे आने वाली वीडियो